my lovely beautiful souls, a very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much guys for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली आज ऐसा रहेगा कि आपने पास्ट में जो भी पर्सनल लाइफ एज वेल एज लव लाइफ में जो भी इनजस्टिस आपने देखा है पास्ट में, उस इनजस्टिस के बदले में मदर यूनिवर्स कैसा जस्टिस आपको प्रोवाइड करने वाली है, कैसा इनजस्टिस आपके लिए अपकमिंग डेज में रखा हुआ है, मदर डिवाइन ने रखा है ऑलरेडी। उसी इनजस्टिस को यहाँ पर हम इनजस्टिस को तो देखेंगे ही, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर भी रही है या नहीं, कैसा इनजस्टिस हुआ था पास्ट में वो देखेंगे। उसके बाद जस्टिस को, मदर यूनिवर्स ने जो जस्टिस आपके लिए रखा हुआ है ना, उस जस्टिस को हम डिटेलिंग में चैनल करेंगे। ओके, सो यस, अगर आपको ये इंट्यूटिवली देखना है ये रीडिंग, देन आपको इमेजेस चूज करके रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में एक फाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी आपके लिए रखा हुआ है। आप इमेजेस चूज करके ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आज आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का पहला लेटर लेना है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, ग्रुप्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी नेम इनिशियल। जिस भी ग्रुप में आपका नाम, आपके नाम का इनिशियल आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading। देखते हैं आपके लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी इनजस्टिस आपके साथ अब तक हुई है, उस इनजस्टिस के बदले में मदर यूनिवर्स कैसा जस्टिस आपको प्रोवाइड करने वाली है। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी। सबसे पहले यहां से देखेंगे आपके लव लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ में आपके साथ कैसा इनजस्टिस हुआ है, होता रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा इनजस्टिस आपके साथ होता आया है या फिर हुआ है पास्ट में, in your love life या फिर in your personal life, for my divine group number 1 collective। Thank you so much, thank you spirits, thank you। 5 of cups, death, strength, 4 of coins। ओके, मुझे ग्रुप नंबर 1 के लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने आपको छोड़ा है, बिना कोई क्लोजर देकर, बिना कोई बात कहे घोस्टिंग किया है। मतलब प्रॉमिस कुछ और किया था शुरू में, और जब प्रॉमिस रखने का समय आया तब उन्होंने कुछ और ही रियलिटी दिखा दिया आपको, ट्रू कलर्स दिखा दिया उन लोगों ने और छोड़ के चले गए।
और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, काफी बार हुआ है। बहुत बार आपने खुद को संभाला है, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बहुत बार आपने खुद को संभाला है, बहुत बार आपने खुद को ये प्रूव करवाया है कि ठीक है चलो यार, शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी, या फिर शायद मेरी ही पास्ट लाइफ कोई कर्मा थी जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ हुआ है। ओके फाइन, हील करते हैं या फिर सब कुछ भुला देते हैं और न्यू तरीके से शुरू करते हैं। न्यू तरीके से फिर से जिनके साथ आपने शुरू किया है उन्होंने भी ऐसा ही किया है आपके साथ, बार बार ऐसा होता आया है। नॉट ओनली अबाउट योर लव लाइफ, बट आपके पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे उन लोगों की भी एनर्जी दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके फ्रेंड ने भी आपको चीट किया है। पता है, कुछ कुछ लोग हैं यहाँ पर, आपके फ्रेंड ने, जिनको आपने बेहद भरोसा किया है, बेहद, उन्होंने आपको चीट किया है आपके ही स्पाउस के साथ, या फिर आपके ही बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ आपके फ्रेंड ने चीट किया है। क्योंकि यहाँ पर चीटिंग की भी ऊर्जा मुझे मिले। जस्ट नॉट, इट्स नॉट लाइक कि बस प्रॉमिस ब्रेक किया गया है, नहीं, प्रॉमिस ब्रेक किया गया है, घोस्टिंग किया गया है। मतलब बात ऐसी थी कि जिनके भी बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, वो आपकी जिंदगी में आए थे, आपको उन्होंने चेज किया था, आप उनको आपने पहले ही बता दिया था कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, मुझे नहीं पढ़ना है इन सब में, क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत देखा हुआ है, मेरे साथ बहुत धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। और इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार नहीं होगा, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं इस बार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी ये सब, यू कैन ट्रस्ट मी, मैं अलग हूँ, मुझे आता है प्यार करना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था पास्ट में, सो आई नो हाउ इट फील्स लाइक, ये सब कुछ कह के आपका विश्वास जीता। सबसे पहले आपकी अटैचमेंट बढ़ाया, और जब आप उस पिक अटैचमेंट में चले गए, इसने भी वही किया आपके साथ जो पास्ट में उन लोगों ने किया है, जिन्होंने भी किया है आपके साथ। यस, पास्ट के लोगों ने जो किया है वो भी इन्होंने किया है। धोखा देना, या फिर घोस्टिंग करना, या फिर टाइम ना देना, या फिर बिना कुछ कहे छोड़ देना आपको। ठीक है, सेम पास्ट की तरह, जो पास्ट में आपके साथ हुआ था, सेम चीजें आपके साथ इन्होंने भी किया है, और एक नहीं, काफी बार ये हुआ है आपके साथ। क्योंकि मैंने बताया, दोस्त भी शायद गलत निकला। जिस दोस्त को ट्रस्ट करके, ऐसा होता है ना कि कभी कभार हम झगड़े होते रहते हैं, तो हम कभी कभार दोस्त को बोलते हैं कि कैन यू प्लीज कॉल माई गाय, कैन यू प्लीज कॉल माई गर्ल, और उनको मनाओ ना थोड़ा सा, उनको देखो ना कि वो गुस्सा होकर बैठा हुआ है या फिर गुस्सा होकर बैठी हुई है, प्लीज उनको मनाओ ना। और इसी बहाने में आपने उनको नंबर दे दिया, क्या बस नंबर दे दिया उनको, या फिर उनको कॉन्टेक्ट दे दिया कि बस मनाओ मेरे लिए, बात करो थोड़ा सा। उन्होंने ही चक्कर चला लिया, उन्होंने ही उनको उनके साथ डेट करना शुरू कर दिया, और बाद में जाकर आपको पता चला कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। एंड वहां जब आप कन्फ्रंट करने गए, आपके दोस्त बोल रहे हैं कि या आई एम सॉरी, हो गया, और मैं खुद को रोक नहीं पाई या फिर रोक नहीं पाया, एंड मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था बेसिकली मैं कैसे बताऊं तुम्हें, इसीलिए मैंने अब तक कुछ नहीं बताया था। आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कब तुम्हें खुद पता चला, तुम मुझे आकर पूछो, तब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी या फिर बता दूंगा। एंड यू वर लाइक कि अरे पता चलने के बाद क्या सच बताओगे, पता तो चल ही गया है, अब तुम सच बताओ या झूठ, आई डोंट केयर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे धोखा आपको मिला है, मतलब काफी ज्यादा बिट्रियल मुझे यहाँ पर इस पाइल की एनर्जी में मुझे दिख रही है। हालांकि इसके बाद भी आप अपनी प्योरिटी को मेंटेन किया है, क्योंकि लास्ट में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। इसके बाद भी आपने खुद को संभाला है, आपने कोई भी गलत रास्ता नहीं चुना है। ये जितनी बार आपके साथ हुआ है, जितने लोग आपके साथ गलत किया है, जिस तरीके से गलत हुआ है, वो किसी और के साथ होता तो शायद वो अब तक ड्रंकार्ड बन जाता, या फिर चेन स्मोकर बन जाता, या फिर फॉर दैट मैटर कुछ और गलत रास्ते पर चला जाता। लेकिन आपने वो सब कुछ नहीं किया, आपने खुद को संभाला। सी, जैसे कि इस पर्सन है, इस आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं, यहाँ पर इस इलास्ट्रेशन को अगर आप देख पाते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो बंदा है वो एक क्रोकोडाइल कम लायन को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सेम आपने वही किया। अंदर तो अर्जेस बहुत आया कि अब मैं भी सबके साथ यही करूंगा, मैं भी सबके साथ धोखा करूंगा, मैं भी अब ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, इसकी लाइफ खराब कर दूंगा, उसकी लाइफ खराब कर दूंगा, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
उन अर्जेस को आपने कंट्रोल किया, शांत किया, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ लिया शांत करने के लिए खुद को, क्योंकि ये आप नहीं हो, ये आप नहीं बन सकते, राइट। तो ये ऐसी इंजस्टिस आपके साथ हुई है, आप देखो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है देन दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। ओके, अभी देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं इस कार्ड को कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको जस्टिस देने वाली है। ये जो भी कुछ हो सकता है ना, कि हम सभी ये सोचते हैं कि जब हमारे साथ कोई इंजस्टिस होती है ना, तो हम सभी सोचते हैं कि अगर ये हो रहा है मेरे साथ तो इसका जस्टिस क्या है ईश्वर। मैं किसी का बुरा नहीं मांग रही हूँ या फिर मांग रहा हूँ, बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैंने क्या गलत किया है, और अगर गलत नहीं किया है तो मेरे हिस्से का क्या जस्टिस कहाँ पर है या फिर क्या है। तो यहाँ पर वही देखेंगे आपके हिस्से में जो जस्टिस मदर यूनिवर्स ने रखा है इस इनजस्टिस के रिटर्न में, वो जस्टिस क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। Knight of Cups. Oh my God. Queen of Pentacles. Page of Pentacles. मदर यूनिवर्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको बताना चाहती हैं कि देखो, जिनको आज तक आपने खोया है, जिनको भी, चाहे वो दोस्त बोलो, वो रिलेटिव बोलो, वो कजिन बोलो, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी, जिनको भी आपने खोया है, उनके साथ इस जन्म में कुछ लेन देन आपकी बाकी थी, जिस वजह से उनसे आप मिले हो, एंड उनके जो भी इनजस्टिस आपने झेला है वो झेलना पड़ा आपको। लेकिन वो बहुत, इन लोगों की एनर्जी ना बहुत लाइट है, लाइट हार्टेड, लाइट एनर्जी है। आपके लिए जो रखा हुआ है, जो पर्सन सच में आपके लिए है, आपके सोलमेट हैं, जो शायद आई डोंट नो अभी एंट्री कर चुके हैं या फिर एंट्री करने वाले हैं, ये जो पर्सन होने वाले हैं ये आपको क्वीन की तरह रखने वाला है। कोई भी जेंडर के हो आप देख लो, क्वीन या फिर किंग, आप देख लो उस हिसाब से। तो ये जो भी पर्सन होने वाले हैं ना, इस पर्सन से मिलने के बाद हर एक इनजस्टिस का जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा कि ओके, मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि इस पर्सन से जो मिलना था मुझे, मेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे लेसन लर्न करना था, मुझे कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करना था, मुझे हर उस इंसान से कार्मिक लेन देन कंप्लीट करनी थी, जो कंप्लीट होने पर ही मैं इस पर्सन से मिल सकती थी या फिर मिल सकता था। तो अब तक जो भी चल रहा था वो कार्मिक लेन देन कंप्लीशन चल रही थी, कंप्लीशन हो गया, अभी इस पर्सन से हम मिल चुके हैं, एंड इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आप जो जस्टिस अभी मांग रहे हो ना अभी मदर यूनिवर्सिटी की जस्टिस कहाँ है, मेरे लिए जस्टिस कहाँ है, इस पर्सन से मिलने के बाद आप हर एक जस्टिस मांगने की जगह पर ही नहीं रहोगे। जस्टिस इनजस्टिस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भूल ही जाओगे आप। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ, पास्ट में आपके साथ क्या किया, किसने किया, सब कुछ भूल जाओगे। और दिस विल बी द जस्टिस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर यू। ये जस्टिस, ऐसा जस्टिस मदर यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाली है। इस जस्टिस के साथ आप अपनी जिंदगी बिताओगे, सारी जिंदगी बिताओगे। ये पर्सन ऐसे पर्सन होंगे जो आपको कदम कदम पे सरप्राइजेस देंगे। घोस्टिंग का तो नाम ही भूल जाओ, घोस्टिंग है क्या, आप दूसरे को बोलोगे घोस्टिंग है क्या। ये पर्सन इतना ग्रीन फ्लैग रहेगा कि कभी कभार आप खुद आईने में खुद को देखोगे ना तो लगेगा कि इस पर्सन के सामने तो मैं कभी कभार रेड फ्लैग लगती हूँ या फिर रेड फ्लैग लगता हूँ। कहाँ से सीखा इस पर्सन ने इतना प्यार करना, और कहाँ पर था ये पर्सन इतने टाइम तक, क्यों मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा, यही पहले आ जाना, इसको ही पहले आ जाना चाहिए था, राइट। तो ये पर्सन गिफ्ट्स देंगे आपको, ये पर्सन स्पेशल फील करवाएंगे आपको, ये पर्सन कॉल करेंगे आपको, ये पर्सन कमिटमेंट देंगे आपको, ये पर्सन लॉयल्टी देंगे आपको, ये पर्सन आपकी जिंदगी में एक स्ट्रेंथ बन के आएंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि इस पर्सन के आने पर आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में भी तरक्की होगी। इस पर्सन के साथ मिलकर शायद आप कोई इन फ्यूचर कोई
करियर बनाओगे, कोई बिजनेस करोगे। ओके, सो आपके पास में जो भी हुआ है ना, आप सब कुछ भूलने वाले हो। नॉट ओनली बिकॉज दिस पर्सन इज कमिंग, ये तो है ही, बट अदर देन दैट आपके करियर ग्रोथ, आपके करियर सक्सेस, आप आने वाले जिंदगी में जो लग्जरी देखोगे ना, और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि ये लग्जरी आप खुद कमाओगे, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। खुद कमाओगे ये लग्जरी, आप खुद कमाओगे। जो लग्जरी आप देखोगे ना, जो खुद के लिए जो जिंदगी आप बनाओगे, उसको देखते हुए ये जो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, जिन्होंने पास्ट में आपको आपके साथ फरेब किया है, आपको चीट किया है, या फिर जो भी छोड़ दिया है, घोस्टिंग किया है, उनको अगर पता भी चल जाता है ना, वो शॉक हो जाएंगे कि उसने ये जिंदगी बनाया, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ये घर है। सीरियसली विश्वास नहीं कर पाएंगे। मदर यूनिवर्स इस तरीके से जस्टिस प्रोवाइड करेंगे आपको, ऐसा जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। चलिए और भी देखते हैं, और भी देखते हैं जस्टिस के रूप में और क्या आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्लीपलेस, मैनिफेस्ट, और एक कार्ड स्टडी। ये जो रात रात भर जाग के आप रोए हो, रात रात भर जागकर आपने इन लोगों, पास्ट के इन लोगों के पास जाकर आपने बेग किया है, रोया है, खुद को तड़पते हुए आपने देखा है, कितने स्लीपलेस नाइट्स आपने देखा हुआ है, ये सब कुछ भूलने वाले हो। क्योंकि आप आने वाले जिंदगी में मैनिफेस्टेड लाइफ लीड करोगे। जो लाइफ आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो लाइफ आप आने वाले जिंदगी में लीड करोगे डेफिनेटली। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपका करियर बहुत 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 अबांडेंट होने वाला है। और अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका करियर बहुत अबांडेंट रहेगा। इतना अबांडेंट रहेगा कि जो पास्ट के लोग हैं जिन्होंने आपको छोड़ दिया है ना, वो लोग रिग्रेट फील करेंगे कि अरे यार क्यों छोड़ दिया इसको। आपके सक्सेस को देखते हुए, आपके रुतबा को देखते हुए, आपके चाल को देखते हुए, आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करोगे ना, उसको देखते हुए मैं इतना बता सकती हूँ, यही लोग ना आने वाले समय में आपके सोशल मीडिया को फॉलो भी करेंगे। और सोशल मीडिया में जब आपको देखेंगे ना कि आप इस तरीके से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, दे विल फील रिग्रेटफुल डेफिनेटली। क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, इसके लिए मुझे कार्ड देखने की जरूरत नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सबको होती है। स्पेशली जो लोग घोस्ट करते हैं, चीट करते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी बहुत वीक होती है, ठीक है। वो वो लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल एक प्रेडिक्शन है कि जब आपकी ये सक्सेस वो देखेंगे, आप खुश हो ये देखेंगे, वो फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये होता है, आपको शायद देखा, आपने शायद देखा भी होगा कि जब आप खुश रहते हो ना, तभी ना कोई एक्स वापस आ जाता है। ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, रादर सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, तो तब उनको आपके साथ जुड़ना होता है, वो लोग जेलस फील करते हैं तब। दैट इज व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। वंडरफुल, और भी देखते हैं। एनिमल्स, आपके आने वाले समय में कोई पेट, माय ग्रुप नंबर 1, हो सकता है आप एनिमल से काफी प्यार करते हो। हमेशा उनके लिए खाना रखना, पानी रखना, बर्ड्स के लिए पानी रखना, स्पेशली गर्मी के मौसम में बर्ड्स के लिए पानी रखना, पानी छोड़ना, ठीक है, खिड़की के बाहर या फिर दरवाजे के बाहर बिस्किट देना, स्ट्रे डॉग्स को, एवरीडे खाना खिलाना स्ट्रे डॉग्स को। या फिर आपको ऐसा फील होता होगा कि जब पैसे हो जाएंगे ना, तो मैं इनके लिए कुछ करूंगी या फिर कुछ करूंगा, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूंगा इनके लिए, ऐसा कुछ, कोई रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन ओपन करूंगा इनके लिए, ऐसा कुछ, ठीक है।
सो आपने काफी ब्लेसिंग कलेक्ट किया है एनिमल्स की ना, काफी ब्लेसिंग आपने कलेक्ट किया, ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, काफी ब्लेसिंग कलेक्ट किया है। अगर ऑलरेडी आपके पास पेट है, उस पेट की भी ब्लेसिंग आपने काफी कलेक्ट किया है। क्लियरिटी, आपकी जिंदगी में क्लियरिटी आने वाली है। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपके साथ फरेब किया है, आपको घोस्ट किया है, वो तो इसी एनर्जी में रहेंगे, कंफ्यूज एनर्जी में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कंफ्यूजन को चूज किया है। बट मैंने तभी कहा ना कि आपने वो नहीं चूज किया है, आपने स्ट्रेंथ को चूज किया है। इसीलिए आपके लिए जस्टिस क्या आ रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से? क्लियरिटी। आपकी जिंदगी को लेकर आप क्लियर रहोगे कि नहीं भाई, मुझे यही चाहिए था, मुझे ऐसे ही पर्सन के साथ जिंदगी गुजारनी थी, और सी आई हैव मैनिफेस्टेड दिस पर्सन। मुझे यही करियर चाहिए था, मुझे यही लाइफस्टाइल चाहिए थी, मुझे यही ऐसे ही गाड़ी में बैठकर मुझे घूमने जाना था। यस, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस लाइफ। आपके कॉन्फिडेंस, यू आर फ्लाइंग विथ योर कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की गई थी ना। किसी किसी के लिए तो ऐसी भी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आपको डायरेक्टली बोला ही गया था कि खुद को देखा है, यू आर सो अंडर कॉन्फिडेंट, यू आर सो क्लमजी, माई गॉड, मैं कैसे ही तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताऊं, यू आर नॉट माई पीपल। आपके कॉन्फिडेंस, आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। आप किसी ना किसी के लिए, मुझे ऐसी भी नेम फेम दिख रही है, बेसिकली नेम फेम। कोई खुद का कोई बिजनेस शुरू करोगे, या फिर कोई पैशनेट करियर के पीछे आप बहुत इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम एनर्जी, ठीक है। और आप अपने ड्रीम के साथ, आप अपने पैशन के साथ फ्लाई कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रही है। आपके फ्यूचर में आपका वो फ्यूचर बनता हुआ मुझे दिख रहा है जहां पर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत हाई अप हो रही है। एंड जस्ट बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस हाई अप हो रही है, सब देखते रह जाएंगे। दैट विल बी योर जस्टिस। एंड लास्टली 1 मिनट, एक्सट्रीमली सॉरी, एक कॉल आ गया था जिसके लिए मुझे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि और भी देखते हैं, ठीक है, और किस तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू फ्रॉम द यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे काफी अच्छी फीलिंग हो रही है आपकी ये रीडिंग करते हुए। मतलब मैं खुद जैसे कि कॉन्फिडेंस में आ रही हूँ, पता है। ओ, मैंने अभी कहा कि मैं जैसे एक कॉन्फिडेंस में आ रही हूँ। और कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम कुछ अचीव करते हैं ना। एंड सी, सक्सेस रखा हुआ है। दिस इज हाउ मदर यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू सक्सेस, सॉरी, जस्टिस। सक्सेस के साथ मदर यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड कर रही है। सक्सेस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया। पर्सनल अचीवमेंट भी रहेंगे। आपको ऐसा एक इंसान मिलने वाला है जिसको पाकर, जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारते हो, आपको ऐसा महसूस होगा कि पास्ट, क्या पास्ट भाई, मुझे कुछ याद भी नहीं है, कौन था मेरी जिंदगी में, कौन थी मेरी जिंदगी में, मुझे नहीं याद है। कोई एक्स भी वापस आ जाएगा ना, तो आप बोलोगे कि थैंक यू उस दिन मुझे छोड़ने के लिए यार। मैं कैसे, चलो डिनर करा देती हूँ मैं तुम्हें, मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि तुम नहीं छोड़ते तो ये पर्सन मुझे नहीं मिलता। ऐसी एक सिचुएशन मुझे दिख रही है। एज वेल एज प्रोफेशनल अचीवमेंट, आपका करियर, आप अपने जिंदगी में खुद को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते देखोगे, फिनेंशियली अबांडेंट होते देखोगे, फिनेंशियली उस सक्सेस को हासिल करते हुए देखोगे। नॉट ओनली आप देख रहे हो, आप तो एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो देखते हुए रह जाएंगे कि ओ माय गॉड, ये सच में कैसे कैसे ये सक्सेसफुल हो गई, या फिर हो गया इतना सक्सेसफुल। ऑप्टिमिज्म, होप। आप अपने आपको बोला ही जा रहा है, आप अपने लव लाइफ को लेकर, आप अपनी जिंदगी को लेकर पॉजिटिव सोचना शुरू करें। पास्ट में जो भी हो गया है उसको ऐसे सोचे कि वो कार्मिक अकाउंट बंद करने के लिए था। थैंक गॉड वो हुआ है। वो नहीं होता तो ये जस्टिस मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। तो थैंक यू बोलो, ग्रज मत रखो, क्योंकि आपके अंदर अगर ये क्वेश्चन बार बार आता रहता था ना कि जस्टिस कहाँ है फिर मेरे लिए, ये जस्टिस है। ये रीडिंग ही मुझसे करवाया जा रहा है ताकि ये क्वेश्चंस आपके मन में अब शांत हो सके। क्यों शांत कराने हैं? क्योंकि ताकि ये शांत नहीं होगा तो ग्रज रखते चले जाओगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू नहीं हो पाएगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
ओवरवर्कड, काफी ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। काम डेफिनेटली बहुत काम रहेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस भी बहुत मिलेगी, काफी सक्सेस मिलेगी आपको, इतना प्रॉमिसिंग है। और इसी तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाली है मदर यूनिवर्स। यहाँ पर रखा हुआ है आर्कएंजल हानियल, जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन। आप मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो जिंदगी रखा हुआ है, लेटर लाइफ, आने वाली जिंदगी, जिसमें आप जब ईश्वर के सामने बैठोगे प्रे करने के लिए, हाथ जोड़ के सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलोगे। दूसरे लोग बोलेंगे कि क्या क्या मांगा तुमने आज, पूजा में बैठकर क्या ईश्वर से मांगा? आप कहोगे कि कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे अब ना आजकल मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या मांगू, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने बस थैंक यू बोला। थैंक यू सब कुछ देने के लिए, थैंक यू इस तरीके से मुझे जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ये जिंदगी आपके लिए रखा हुआ है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं बेसिकली आपके लव लाइफ में या फिर पर्सनल लाइफ में जो भी इनजस्टिस हुई है आपके साथ अब तक होता आया है, उस इनजस्टिस के बदले में मदर यूनिवर्स के तरफ से कैसा जस्टिस आपको मिल रहा है, मिलने वाला है, उसी जस्टिस को यहाँ पर हम देखेंगे। शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। सबसे पहले ना मैं यहाँ से ये देखने की कोशिश करूंगी कि कैसा इनजस्टिस हुआ है अब तक आपके साथ, ताकि आप भी रिलेट कर पाओ कि ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। देखते हैं, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के साथ अब तक उनके पर्सनल लाइफ में, उनके लव लाइफ में कैसा इनजस्टिस होता आया है। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। द हैंग्ड मैन, the moon, the star, seven of swords, आपकी ना कदर नहीं हुई है ठीक से, मुझे जैसे कि ये दिख रहा है इनजस्टिस। अगर मैं ओवरऑल बताऊं ना, मतलब छोटी मोटी बिट्स एंड पीसेस में अगर बताना है होता तो मैं बहुत कुछ बता सकती थी, लेकिन मैं बताऊंगी भी, लेकिन ओवरऑल अगर मुझे बताना है ना तो मैं यही बताऊंगी कि आपकी कदर नहीं हुई है। मतलब आप जो हो वो किसी ने आज तक ना समझा ही नहीं, आपकी वैल्यू किसी ने आज तक कोई किया ही नहीं सही ढंग से, सही तरीके से। मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है, पता है, मुझे आपके लिए बुरा नहीं लग रहा है, मुझे उन लोगों के लिए बुरा लग रहा है कि उनकी किस्मत किस्मत की बात करूं या फिर कार्मिक काल चक्रा के बारे में बात करूं, आई डोंट नो, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए आपको। और ये उनकी सच में मतलब आपको उन्होंने समझा नहीं, और आपके प्यार को उन्होंने समझा नहीं, आपके इमोशंस को उन्होंने समझा, उन लोगों ने समझा नहीं। दे आर वेरी अनलकी पीपल, वेरी वेरी अनलकी पीपल। आपने जितना इन लोगों को दिया है वो
20 to 25% ही दिया है, और बाकी के 75% भी आप देते, लेकिन उसके लिए इन लोगों ने वो स्पेस ही क्रिएट नहीं किया। very sad for those people. I'm feeling very sad for those people. ना आपकी सही तरीके से वैल्यू हुई है, ना आपके सही तरीके से कदर हुई है। जो भी लव लाइफ में आपको मिले हैं, आपको हमेशा स्टक बना के रखता है, ठीक है ना, कमिटमेंट ठीक से दिया है। स्पेशली कोई एक पर्सन हो सकता है, या फिर काफी बार ये हुआ है आपके साथ कि आपको आपके इमोशंस को लोग समझते नहीं हैं। दोस्त भी कम रहे हैं, दोस्त भी कम रहे हैं। आप दोस्ती आपने करना चाहा है, कुछ टाइम तक दोस्त रहते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों वो लोग भी डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करते हैं आपके साथ, ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मतलब कोई पॉसिबल एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते हैं, और आपके पास भी कोई पॉसिबल कोई एक्सप्लेनेशन रहता भी नहीं है, लेकिन लोग डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं आपसे, दूर दूर भागते रहते हैं आपसे, ठीक है। और यू हैव ऑलवेज मतलब मैं ये इलास्ट्रेशन बिल्कुल विजन में देख पा रही हूँ, जैसे कि आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हो। काफी बार ये किया होगा आपने कि आप ऊपर देख रहे हो आसमान की तरफ एंड चांद की तरफ था, स्टार्स की तरफ, एंड आप पूछ रहे हो ईश्वर से कि क्यों ही फिर मुझे आपने जन्म दिया। अगर सबके साथ सबने मुझे अगर ऐसी ही जिंदगी देनी थी जहां पर कोई वैल्यू नहीं करता, मुझे कोई कदर नहीं करता, मुझे मेरे इमोशंस की किसी के पास कोई कदर नहीं है, मेरे लिए कोई समय नहीं है, मुझे किसी किसी लिए मुझे आपकी फैमिली भी टॉक्सिक दिख रही है, कार्मिक दिख रही है, आपके फैमिली मेंबर्स भी काफी कंजर्वेटिव है, काफी मेंटल टॉर्चर करते हैं आपके ऊपर, तो आप काफी बार सोचते होंगे कि फैमिली भी अच्छी नहीं मिली, मुझे फैमिली से भी प्यार नहीं मिला, मैंने बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश किया, वहां से भी प्यार नहीं मिला, मुझे दोस्तों से भी प्यार नहीं मिला, क्यों फिर ये जिंदगी दिया मुझे आपने। ये आप अनलकी नहीं हो स्वीट हार्ट, ये वो लोग अनलकी हैं जिन्होंने आपको कदर नहीं किया है आज तक, जिनके पास आपके लिए समय नहीं है, जिनके पास आपके लिए कमिटमेंट नहीं है, आपको देने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि 25% ऑलरेडी आप दे चुके हो, दे देते हो, और 75 जो जितना भी देते हो बहुत देते हो, लेकिन आप जितना दे सकते हो उसका बस 25% भी आप देते हो। उसके आगे भी जो 75% है ना, जो प्योर लव, प्योर केयर, प्योर अंडरस्टैंडिंग है, वो इन लोगों ने कभी समझा ही नहीं। वो स्पेस ही इन लोगों ने क्रिएट नहीं किया कभी, कर पाया कभी इन लोगों ने कि आप 75% इन लोगों को दे पाओ। तो ये इनजस्टिस हुआ है आपके साथ। आप देखो आपके साथ कितना रेजोनेट कर रहा है, अगर कर रहा है दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज नॉट योर रीडिंग। चलिए देखते हैं अब इस इनजस्टिस के बदले में मदर यूनिवर्स की तरफ से कैसा जस्टिस आपको मिल रहा है। कैसा justice for my divine group number 2 collective. Thank you so much. Hierophant. Three of Cups. The Lovers. बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके फैमिली वाले तो आपकी वैल्यू समझने वाले हैं, आपको मदर यूनिवर्स वो पोजीशन देने वाले हैं जिस पोजीशन के वजह से आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो अब तक आपको वैल्यू नहीं करते हैं, वो लोग आपको वैल्यू करना शुरू कर देंगे। आपके फैमिली मेंबर बोलो, जो भी है, जो जिन्होंने आपके साथ दोस्ती नहीं किया है, दोस्त बनाने की कोशिश आप करते रहते हो लेकिन कोई दोस्त नहीं बनते हैं, वहां पर भी दोस्त बनेंगे आपके, खुद चलकर आएंगे आपसे दोस्ती करने के लिए।
आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ब्रेक थ्रू मिल रही है स्पेशली आपके करियर के लिए। अगर अभी भी आप अपने करियर को लेकर कुछ नहीं सोच रहे हो ना, सोचोगे आगे, क्योंकि ये है, इस तरीके से ही जस्टिस प्रोवाइड करेंगे आपको मदर यूनिवर्स। आप अपने करियर में जब इस पोजीशन में पहुंचोगे ना, अपने आप आपकी कॉन्फिडेंस हाई होगी, अपने आप आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। आपको आपका पर्पस अगर नहीं पता, आपको पर्पस पता चल जाएगा। आप अपने पर्पस को फॉलो करते हुए ये नेम एंड फेम आप अचीव करोगे। आप अपने पर्पस को फॉलो करते हुए अचीव करोगे नेम एंड फेम, जिसके वजह से क्या है, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके फैमिली मेंबर्स प्राउड फील कर रहे हैं, लोग चल के आ रहे हैं दोस्ती करने के लिए, आपके फैन बेस, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। जहां पर दूसरे लोगों ने कदर नहीं किया, वहां पर स्ट्रेंजर, दूर दूर के लोग कदर करेंगे, देश विदेश से लोग कदर करेंगे। आपके वाइब्रेशन हाई होगी तो सच्चा प्यार भी आगे आपके लिए रखा हुआ है। एंड ये कार्ड सिर्फ सच्चे प्यार को नहीं दर्शा रहा, ये कार्ड इस चीज के लिए भी आ रहा है कि आपके पास्ट कोई पर्सन भी लौट कर आने वाला है रिकंसिलिएशन को लेकर, सॉरी मांगने के लिए। अगर आप शादीशुदा हो, आपके स्पाउस ऑल ऑफ अ सडन आपको आपकी तरफ एफर्ट्स लगाना शुरू कर देंगे, आपके स्पाउस ऑल ऑफ अ सडन आपकी कदर करना शुरू कर देंगे। ऑल ऑफ अ सडन इन लोगों को, आपके आसपास के लोगों को महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वो क्या खो रहा था, वो लोग क्या खो रहे थे। बेसिकली आप क्या हो, आप एक जेम हो, एक ज्वेल हो। आप को ये लोग खो रहे थे। और इस तरीके से मदर यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आपकी शादी जिस खानदान में होने वाली है, जिस पर्सन के साथ होने वाली है, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। शादी के बाद, स्पेशली अरेंज मैरिज के थ्रू हो सकती है आपकी शादी किसी किसी के लिए। शादी के बाद आपकी जिंदगी, आपकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदलने वाली है ना, आपके आसपास के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके जो भी पास्ट के दोस्त जिन्होंने भी आज तक आपको कदर नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन आपको मैसेज करना शुरू करेंगे, कॉल करना शुरू करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में रहने की कोशिश करेंगे। वो लोग सब पीठ पीछे बात करेंगे कि अरे इस इंसान को ये लाइफस्टाइल मिल गया, सीरियसली। वो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। एंड दिस इज हाउ द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू जस्टिस। और भी देखते हैं, और भी आपके लिए क्या आ रहा है। आपके पास में ना काफी झूठ भी बोला गया है, पता है आपको। काफी मैनिपुलेशन दिख रही है मुझे, काफी झूठ दिख रहा है मुझे। फिनिश लाइन, यस, एक विक्ट्री आ रही है। जैसे कि एक विक्ट्री स्पेशली आपके करियर में, आपके पैशन को लेकर, एक ऐसी विक्ट्री जहां पर लोग चीयर कर रहे हैं आपको। जैसे कि आपके काम के लिए लोग आपको पहचान रहे हैं, आप एक नेम एंड फेम अचीव कर रहे हो। फ्रेश स्टार्ट, आपके आने वाले समय में एक ऐसा स्टार्ट आपके लिए रखा हुआ है जहां पर अबांडेंस है, जहां पर इंडिपेंडेंस है, जहां पर नेम है, फेम है, जहां पर लोग आपको सेलिब्रेट करेंगे। सी इंडल्ज, जहां पर लोग आपके नाम पे पार्टी थ्रोज कर रहे हैं, आपको सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप के साथ जो दोस्ती आज नहीं करना चाहते, वो आने वाले कल में दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। आप सेलिब्रेटेड हो रहे हो। ये ऐसा जस्टिस यहाँ पर आपको मदर यूनिवर्स से देखने को मिलेगा। यहां से भी देखते हैं और क्या आ रहा है। लॉस्ट मत रहो, और इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि आपकी रीडिंग करते हुए मैं काफी ज्यादा लॉस्ट फील कर रही हूँ। जैसे कि जो मुझे बोलना है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, काफी ज्यादा थ्रोट चक्र ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है, काफी स्टैमर कर रही हूँ मैं।
तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आपके परिवार से शायद आपको सुनने को मिलता है कि यू आर अ होपलेस पर्सन, ठीक है, आपसे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल गुड फॉर नथिंग हो, ठीक है। और जिनको आपने डेट किया है उन्होंने भी काफी ज्यादा ये सब कुछ आपको बोला है कि आप क्लमजी हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, आपको डेट करके उन्होंने रिग्रेट फील किया है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, जिसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो गई है अभी, क्योंकि आप बात करने में भी घबराते हो, लोगों के सामने आप खुद को प्रेजेंट करने में बहुत शर्माते हो, घबराते हो, बिकॉज डीप डाउन कहीं ना कहीं वो बातें ना इंजेक्ट हो गई हैं, इंटरलाइज कर चुके हो आपकी, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर होपलेस सोल। ओ माय गॉड, देखिए, दोस्ती, फ्रेंडशिप, दोस्ती करने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर। पास्ट पर्सन भी जिन्होंने धोखा देकर, मैनिपुलेट करके आपको छोड़ दिया है, वो भी आएंगे दोस्ती करने के लिए आपसे, क्योंकि आप इन्फ्लुएंशियल बन रहे हो ना। दैट्स वन थिंग। मैनिफेस्टेशन, आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगे। ऑल्सो आपको कैसा जस्टिस मिलेगा पता है? आपके लाइफ, आप जो लाइफ लीड करोगे ना, लोग वो देखकर, आपके आसपास के लोग वो देखकर वो लाइफ मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे अपने लिए, कि मुझे भी वैसी जिंदगी चाहिए। मतलब जो आज आपको बोल रहे हैं ना कि यू आर गुड फॉर नथिंग, वही लोग आपकी जिंदगी जीने के लिए मैनिफेस्ट करेंगे कि काश मुझे वो वाली जिंदगी मिल जाए, काश मुझे उसके जैसे पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, काश मुझे करियर की सक्सेस उसके जैसे मिल जाए। ये वाली सिचुएशन, ये वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। टैलेंट, जो कदर, ओ माय गॉड, ब्लॉक ब्लॉक, थ्रोट चक्रा ब्लॉक काफी है। थ्रोट चक्रा पर काम करो गाइस, नॉट ओनली थ्रोट चक्रा बट लोअर चक्रास। थ्रोट चक्रा के लोअर चक्रास, रूट चक्रा से थ्रोट चक्रा, काम करो, ठीक है। आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ब्लॉकेज है, बहुत। एनीवे, टैलेंट का कार्ड आया है। विद दिस कार्ड आई कैन सी, जो कदर आपके अपनों ने नहीं किया आपको, जिनसे भी आपने प्यार किया उन्होंने नहीं किया आपको, अगर रिसेंटली किसी ऐसे इंसान को आप प्यार शो कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, जो आपको स्टक बना के रख रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके प्यार की कदर नहीं कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी उनके लिए आप एफर्ट दे रहे हो, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कदर आपके आसपास के लोगों ने नहीं किया, आपके अपनों ने नहीं किया, वही कदर दुनिया भर के लोग करेंगे आपके टैलेंट की वजह से। आप अपने टैलेंट को शो तो कर रहे हो ना, अगर नहीं कर रहे हो शो अप करो, आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ ना कुछ करो। अब छुपने छुपाने का जो समय है वो गया। मैं ऐसे धीरे 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 बात करूं क्योंकि मुझे ब्लॉकेज फील हो रहा है, ओके, थ्रोट चक्रा में, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी चैनल कर रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि ब्लॉकेज बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, जिस वजह से क्या हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे हो उस टैलेंट को, दुनिया के सामने नहीं ला रहे हो। आपको शायद पता है कि आपका पर्पस क्या है, आप किसी पर्पस से, ह्यूज पर्पस से, कोई बड़ा काम करने के लिए आप यहाँ पर आए हो सकता है टैरो कार्ड रीडर, हो सकता है कोई स्पिरिचुअल हीलर, हो सकता है लाइफ कोच, हो सकता है मैनिफेस्टर कोच, कुछ बनने के लिए आए हो, कुछ करने के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए आए हो, लेकिन उसमें आपकी कॉन्फिडेंस अभी कम हो गई है बहुत ज्यादा, उसको आप ठीक से फॉलो नहीं करो, फॉलो करो, उसी के थ्रू आपको जस्टिस मिलेगी, आपके करियर के थ्रू ही आपको जस्टिस मिलेगी, वहीं से शुरू होगी सब कुछ। ट्रू लव को मैनिफेस्ट भी उसी एनर्जी के साथ आप करोगे। जब करियर में आप वो तरक्की देखोगे ना, आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाएगा, क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन में अभी बैठे हुए हो ना, वो वाइब्रेशन काफी लो है। उसमें बैठकर आप किसी को मैनिफेस्ट ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करोगे, ऐसे ही पर्सन आपको मिलेंगे जो खुद वुंडेड है और आपको भी वुंडेड करके चला जाएगा फिर से। मत करो, करियर पर फोकस करो, टैलेंट पर फोकस करो, शोकेस करो और करियर में ग्रोथ लाने की कोशिश करो। करियर में ग्रोथ जरूर आएगी, क्योंकि वही जस्टिस आपके लिए रखा हुआ है। वो जस्टिस जब आपको मिलेगी ना, आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई होगी। हाई वाइब्रेशन में पहुंचकर जब आप लव को मैनिफेस्ट करोगे, सही पर्सन, ट्रू पर्सन, जो सही में आपकी कदर करेंगे, वो पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो सही में आपकी कदर को जान पाएगा, कर पाएगा, वैसा पर्सन आपको फिर मिलने वाला है, ठीक है।
बॉटम द डेक है आंसर्स। आप करियर पे फोकस करो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आप अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको पता है कि आपका पर्पस क्या है, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अपने आप आपको पता चल जाएगा स्वीटहार्ट कि ये जो भी पास में आपके साथ हुआ है या फिर हुआ था, ये क्यों हुआ था। क्योंकि आपको ये जो बनना था, आपको ये सक्सेसफुल वर्जन बनना था, ये फेमस एक पर्सनैलिटी बननी थी जो दूसरों को गाइड करे, दूसरों को लीड करे। आप लीडर बनने के लिए आए हो, आप लीडर बन के रहोगे। जो सबने आपको फॉलोअर बना के रखा है ना, वो भी सरप्राइज होकर, शॉक होकर देखते रह जाएंगे कि आप और लीडर, सीरियसली क्लास में तो ये बात तक नहीं कर पाती थी, ये बुली होकर घर जाकर रोती थी या फिर रोता था, और आज देखो ये कहां से कहां पहुंच गया। लास्टली यहां से देखते हैं और क्या, किस रूप में जस्टिस आ रहा है आपके जिंदगी में फ्रॉम द यूनिवर्स और माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। फोबियाज, ओवरकमिंग फियर्स, जो भी एंजाइटी है, जो भी फियर है, जो भी होपलेसनेस है, वो ओवरकम करोगे आप, डेफिनेटली करोगे आप। ये जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये जो भी डर बैठ गया है आपके अंदर, ये जो भी यूजलेस फीलिंग बैठ गई है आपके अंदर, ये सब कुछ ओवरकम हो जाएगा। ये सब कुछ आप पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाओगे। केयर टेकर, पुटिंग अदर्स फर्स्ट, आप हमेशा दूसरों को पहले रख के खुद को लास्ट में रखते आए हो ना, बट यूनिवर्स आपको पहले रखेंगे। एक ऐसी जिंदगी दिख रही है, पता है, एक ऐसी लाइफस्टाइल दिख रही है जहां पर आपके केयर करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हो जाएंगे। आपने मांगा भी नहीं है उन लोगों से केयर, लेकिन वो सच में जेन्युइन केयर कर रहे हैं, जैसे कि आपके फैन बेस, आपके फॉलोअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, जो आपके टैलेंट की कदर करते हैं, जो आपके काम की कदर करते हैं, वो आकर आपसे पूछ रहे हैं कि आर यू सिक, आर यू ओके, आई एम फाइन। इम्प्रिजनमेंट, ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हो, या फिर टॉक्सिसिटी जो आपने देखा हुआ है, जैसे कि आप कहीं पर बंद गए हो, एक जेल है आपकी जिंदगी, इस फीलिंग से कंप्लीटली वंस एंड फॉर ऑल आप बाहर चले जाओगे। कभी भी फिर आपको ये जेल फिर से महसूस नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए जस्टिस बन के आ रहा है। सही जजमेंट होने वाला है, सही जजमेंट, और इस जजमेंट में ना आपको जीत प्रोवाइड करवाया जाएगा, विक्ट्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। बेसिकली ये जो आइसोलेशन आप देख रहे हो ना, ये ब्लेसिंग है। ये आइसोलेशन आप नहीं देखते, ठीक है, तो आप कभी भी अपने करियर को लेकर ऐसे नहीं सोचते, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। आप कभी भी अपने पर्पस को इस तरीके से नहीं फॉलो करते, परस्यू करते। बहुत सारे दोस्त के बीच में रहते ना, तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते, तो कभी भी सक्सेसफुल वर्जन में पहुंच नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस आप महसूस करते हो, ये प्री प्लानिंग है मदर यूनिवर्स की। क्यों? क्योंकि इसी से ना आपको सक्सेसफुल वर्जन में पहुंचाया जाएगा। इसी से आप अपने जिंदगी के वो लाइफस्टाइल, वो सक्सेस, वो फेम देखोगे जो आपके लिए असल में है। इसी लोनलीनेस से ना आप अपने पर्पस को फॉलो भी करोगे, पर्पस को आगे भी बढ़ाओगे। मदर यूनिवर्स को पता था, सो दैट वाज एक्चुअली अ ब्लेसिंग। सो एनीवे डियर, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।